अस्सलाम वालेकुम। DI प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो एक्चुअल बिल है वो किस तरह कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आता है, इसकी हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे और साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है उसको भी पढ़ने का तरीका देखेंगे कि किस तरह मीटर पढ़ने के बाद हम अपना बिल खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो यूटिलिटी कंपनी है वो कोई भी हो सकती है, वो फेस्को हो सकती है, लेस्को हो सकती है, मैप्को हो सकती है, ये किस तरह बिल कैलकुलेट करते हैं ये हम पूरा तरीका देखेंगे। और बिल में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, बिल का टैरिफ क्या होता है, इसके अलावा बिल में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स लगती हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेरे सामने एक बिल है, इसका जो टैरिफ है वो A1A डोमेस्टिक टैरिफ है और कंपनी ने जो हमारा लोड फिक्स किया हुआ वो 3 किलोवाट फिक्स किया हुआ है। इसके अलावा बिल में डिवीजन लिखी होती है, यानी कौन सी डिवीजन है, उसके बाद सब डिवीजन कौन सी है, उसके बाद फीडर नेम क्या है। इसके अलावा किस मंथ का बिल हमें इशू हुआ है, यानी ये जुलाई 24 का बिल हमें इशू हुआ है, 23 जुलाई 2024 को रीडिंग डेट है। उसके बाद बिल 25 जुलाई को इशू हुआ है और इसके बाद जो ड्यू डेट है वो 6 अगस्त है। कनेक्शन हुआ है वो किस डेट और किस ईयर को हुआ है। इसके अलावा कंज्यूमर आईडी होती है, रेफरेंस नंबर होता है। फेस्को का बिल है तो आप फेस्को की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अपना रेफरेंस नंबर या कंज्यूमर आईडी देने के बाद अपना ऑनलाइन बिल भी देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का एक तहरीर लिखी हुई है कि इसमें इस बिल में मई 2024 के जो कंज्यूम्ड यूनिट है 1674, उसका जो FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई गई है वो 659.13 है। यहां से मैं देखता हूं मई 24 में तो हमारे पास यूनिट 58 कंज्यूम हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये न्यू कनेक्शन है तो इसलिए जो पहले 2 माह के यूनिट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुए। थर्ड मंथ उन्होंने 58 यूनिट हमें चार्ज किए हैं, उसके बाद 108, यानी मई 24 तक 174 यूनिट कंज्यूम हो चुके थे। ये देखें, ये एक और बिल है तो यहाँ पर देखें मई 24 में 227 यूनिट यूज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम मई 24 के देखते हैं तो 227 है। तो यहाँ से हमें वाजे हो गया कि एक्चुअल यूनिट ही जो मैं बिल आपको शो करवाया उसमें भी एक्चुअल यूनिट ही कंज्यूम हुए। मीटर नंबर है हमारा, यह अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, उसमें ये चीजें सारी आपको वाजे हो जाएंगी। प्रीवियस मंथ रीडिंग 283 थी, नेक्स्ट मंथ या प्रेजेंट रीडिंग जो हमारी है वो 429 है। अभी आपने मीटर से ये जो प्रेजेंट रीडिंग है इसको किस तरह पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यानी जितने यूनिट आते हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो कमर्शियल मीटर्स हैं या 3 फेज मीटर्स हैं तो उनमें ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रीडिंग इस मंथ की 429 थी, वो हम यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि 429 रीडिंग है और प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 283 थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे यूनिट्स होंगे 29 - 283। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएंगे 146। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग। तो इस तरह ये हम अपने यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस मंथ हमारे 146 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये स्टेटस है, अगर आपका मीटर डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके बिल के ऊपर डिफेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी 1237 रुपए वो किस तरह निकले हैं वो मैं अभी आपको टैरिफ भी दिखाता हूँ कि उसमें जो यूनिट रेट्स होता है 100 यूनिट का यहाँ पे उन्होंने हमें 7.74 चार्ज किया है और जो रिमेनिंग 46 यूनिट थे वो ₹10.06 के हिसाब से
चार्ज किया गया है। तो इस तरह जो हमारी कॉस्ट निकल रही है वो 46 मल्टीप्लाई 10.06, तो ये टोटल 1237 रुपीज जो हमारी कॉस्ट आ गई। इसके अलावा इसमें अब और क्या क्या टैक्सेस या चीजें शामिल होंगी वो हम देखते हैं। एक तो ये ऊपर लिखा हुआ है 659.13, एक तो ये चीज शामिल होनी है इसमें 550.88। ये आप अपने बिल में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फॉर मे 24 एट 3.3287 पर किलोवाट आवर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं FPA इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाइड बाय 3.3287 पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक्चुअली यूनिट का नाम है, यानी एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर 579.19। तो इन्होंने यहाँ पे 550 लिया है। अब नेक्स्ट जो इस पे है FC सरचार्जेस। FC मींस फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, यानी पेस्को में किसी ने फाइनेंसिंग की हुई है तो उस पर जो पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी वो 62.78 है। तो ये किस तरह होगा ये मैं आपको टैरिफ दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। यानी FC मीन फाइनेंसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाता है QTR टैरिफ एडजस्टमेंट, यानी QTR मीन क्वार्टरली। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे ये इन्होंने 280.18, ये भी यूनिट्स के हिसाब से होता है, यानी 0.4 समथिंग ये इस तरह चार्ज करते हैं, तो ये भी टैरिफ में लिखा होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें टोटल करने के बाद जो हमारी कॉस्ट यहाँ पे बन रही है 2130.84। अब नेक्स्ट कॉलम में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमें 23 रुपीज, टीवी फीस 0, GST यानी जनरल सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स 288, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, रिटेल टैक्स, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास GST ऑन FPA 100 रुपीज एंड ED ऑन FPA 8.25। तो यहाँ पे ED मीन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो ये टोटल हमारे पास टैक्स जो हो गया FPA पे 108.25। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 419.25 है। 659 टोटल FPA है। तो जो हमारा टोटल बिल है वो 2550 यानी 2550 रुपए हमारा टोटल बिल आ गया। लेट पेमेंट की सूरत में 158 हमें पेनल्टी होगी और फिर हमें 2708 रुपीज बिल सबमिट करना होगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में जाके हम देखते हैं कि हमने किस तरह जो रीडिंग है उसको लेना है। तो मैं आपको दोनों तरह के मीटर्स दिखाऊंगा, एनालॉग मीटर भी और डिजिटल मीटर भी। तो ये हमारे पास सिंगल फेज डिजिटल मीटर है। इस पर ये जो सबसे पहले ऊपर मीटर नंबर शो हो रहा है, इसके बाद KWH रीडिंग शो होगी जिसको आपने नोट कर लेना है। तो ये रीडिंग के साथ KWH भी लिखा हुआ है, तो यही रीडिंग है जिससे हम अपने यूनिट कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अलावा बाकी चीजें हैं, इसको आप बेशक स्किप कर दें और इसको मैं फर्दर आपको पिक्चर्स में समझा दूंगा। अभी मैं इस पूरे मीटर की पिक्चर को मैं अपने बिल के साथ आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो आपके जहन में क्यूरीज हैं या क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अभी हम इसको फर्दर अपने बिल पर देखेंगे। तो ये जो 4 या 5 चीजें शो हो रही हैं तो इसको आपने छोड़ देना है, जस्ट आपने KWH वाली रीडिंग को आपने नोट कर लेना। यहाँ पे अब हम मीटर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप मीटर नंबर देख सकते हैं बिल पर
10260628। तो ये मीटर नंबर यहाँ बिल पर भी लिखा हुआ है और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा था, अभी हमने वीडियो में भी देखा। तो यहाँ से अब हम इस पिक्चर को देख लेते हैं, बिल को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने रीडिंग नोट करनी है वो KWH वाली नोट करनी है। इसमें से हमने पॉइंट के आगे वाले जो डिजिट्स हैं इनको स्किप कर देना है। तो ये 438 ये हमारी रीडिंग होगी, तो आपने ये रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद मीटर पे जो डिस्प्ले सीक्वेंस होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नंबर 1 मीटर सीरियल नंबर, नंबर 2 टोटल किलोवाट आवर, यानी ये चीज हमने नोट करनी होती है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी होती हैं, यानी प्रीवियस मंथ मैक्सिमम किलोवाट आवर, यानी पिछले माह में आपने टोटल कितना लोड मैक्सिमम यूज किया है। उसके बाद करंट मंथ मैक्सिमम किलोवाट आवर, यानी इस मंथ जो मौजूदा महीने में आपने कितना मैक्सिमम किलोवाट लोड यूज किया है। उसके बाद नंबर 5 पर इंस्टेंटेनियस किलोवाट, यानी मौजूदा पॉइंट पर आपके कितने किलोवाट का लोड चल रहा है। इसके अलावा मीटर पर ये कुछ इंडिकेशन लाइट्स हैं, ये अर्थ की लाइट है, न्यूट्रल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 3200 इंपल्स पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यानी ये जो लाइट है अगर 3200 दफा ब्लिंक करेगी तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो अगर आप ज्यादा लोड चलाने के बाद मीटर को देखेंगे तो ये लाइट बहुत तेजी से ब्लिंक कर रही होगी, और अगर लोड आपका कम चल रहा होगी तो ये लाइट आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक करेगी। उसके बाद ये रिवर्स की इंडिकेशन है और ये पावर की। तो पावर का मतलब है कि आपकी जो सप्लाई वो आ रही है। अगर रिवर्स की इंडिकेशन ऑन है तो इसका मतलब है कि जो आपकी पोलैरिटी है पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो उल्ट है। उसके बाद ये इंपल्स की इंडिकेशन है। इसके बाद न्यूट्रल, अगर आपकी जो न्यूट्रल मिसिंग है तो फिर आपकी ये इंडिकेशन ऑन होगी। उसके बाद अगर अर्थ फॉल्ट है तो ये वाली इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे पास एनालॉग सिंगल फेज मीटर है। इस मीटर को भी मैं अभी इसकी पिक्चर आपको बिल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो इसमें से जो आपने रीडिंग नोट करनी है वो पूरी रीडिंग आपने नोट कर लेनी है, यानी 79931 ये रीडिंग होगी। तो ये रीडिंग और डिजिटल मीटर की रीडिंग में काफी ज्यादा फर्क है। तो इसमें जो फिगर्स आपके पास आ रहे हैं आपने उनको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो एनालॉग मीटर है और इसी का ये बिल यहाँ पे मैंने शो करवाया है। तो ये मीटर नंबर लिखा हुआ है और यही मीटर नंबर यहाँ पर बिल पर भी शो हो रहा है। तो अब हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं। 79931 तो 79912। तो इस तरह ये रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। ये रीडिंग नोट करने के बाद आपने इसको प्रीवियस रीडिंग से माइनस करने के बाद अपने यूनिट निकाल लेने। तो अब हम इस पिक्चर को देख लेते हैं, इस पर क्या क्या चीज है। तो इस पर ये एक डायल लगा हुआ है, तो ये डायल रोटेट कर रहा होता है, यानी अगर लोड ज्यादा होगा तो ये डायल तेजी से घूम रहा होगा, अगर लोड कम चल रहा है तो ये लोड आहिस्ता घूम रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिजिट यहाँ से मूव करता है, ये डिजिट भी मूव करता है और फिर ये डिजिट मूव करेगा, उसके बाद फिर ये डिजिट मूव करेगा, फिर ये डिजिट मूव करेगा और लास्ट पर ये डिजिट मूव करेगा। तो इस तरह डिजिटल मीटर पर जो इंपल्स रेट था यानी वो 3200 इंपल्स पर किलोवाट आवर था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 416 रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर, यानी ये जो डिस्क है ये 416 बार मूव करेगी, यानी 1 किलोवाट आवर आपका कंज्यूम होगा। तो ये एनालॉग मीटर है, इसको दिखाने का यहाँ पे यही मकसद था कि आपको दोनों जो मीटर्स हैं उनकी रीडिंग लेना आ जाए। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, इसमें जो प्रोटेक्टेड यूजर्स हैं उनके ये डिफरेंट रेट्स लिखे गए हैं, यानी अप टू 50 यूनिट्स 3.95, 51 to 100 यूनिट 7.74, इसी तरह 1012 to 200 यूनिट 14.16 रुपीज का 1 यूनिट होगा, यानी जो प्रोटेक्टेड है, जो पिछले 6 माह से 200 यूनिट से नीचे नीचे कंज्यूम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनप्रोटेक्टेड यूजर्स। तो 1 यूनिट से 100 यूनिट तक 23.59 रुपीज पर यूनिट रेट है।
इसी तरह फर्दर 30 रुपीज हो जाएगा, उसके बाद 34, 39, 41। तो ये कमर्शियल, तो ये घरेलू सार्फिन के लिए जो A1 जनरल टैरिफ है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो बिल मैंने आपको दिखाया है, ये प्रोटेक्टेड बिल है, यानी 200 से ये नीचे नीचे कंजम्पशन है इस बिल की। तो अब हम एक और बिल देखते हैं जो अनप्रोटेक्टेड है और उसकी कंजम्पशन 200 यूनिट से ज्यादा है। तो उसका बिल कैलकुलेट किस तरह होगा वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक और बिल है। सबसे पहले तो इसकी कंजम्पशन देखें आप, लास्ट मंथ 297, उससे पीछे 227, यानी ये अनप्रोटेक्टेड यूजर है। तो बाकी चीजें सेम है। तो इस बिल में मई 24 की जो FPA है वो सबसे पहले देखें 227, और यहाँ पे भी 227। तो इसका रेट भी यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आप आ जाए तो इसका रेट मेंशन होगा 3.3287। फर्दर जो चीज इस बिल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये एनालॉग मीटर का बिल है, यानी एनालॉग मीटर की हमने किस तरह रीडिंग करनी है और डिजिटल मीटर की किस तरह करनी है। जो लास्ट बिल हमने देखा वो डिजिटल मीटर का बिल था और ये एनालॉग मीटर का बिल था। तो यहाँ पे ये मीटर नंबर है, लास्ट प्रीवियस मंथ रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये 257 यूनिट कंज्यूमिंग है। अब ये देखें प्रोटेक्टेड यूजर है, जैसा भी मैंने आपको टैरिफ भी दिखाया था। तो टोटल इसको 257 के 32 रुपीज रेट चार्ज किया गया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई, मीटर रेंट 8 रुपीज, FPA 755, फाइनेंसिंग कॉस्ट चार्जेस 830 है, QTR टैरिफ, इस तरह टोटल 10403.90 आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी फी 35। तो ये लास्ट बिल में टीवी फी नहीं थी, इस बिल में टीवी फी इंक्लूडेड है। GST भी है, उसके बाद GST ऑन FPA, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन FPA। तो टोटल टैक्स 149 हो गया। उसके बाद करंट बिल इतना हो गया। उसके बाद FPA शामिल करने के बाद जो हमारा बिल आया है वो 12480 रुपीज है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी ये जो आज की वीडियो है ये पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।